कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक यूपीएससी रैंकर हो। 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स दिल्ली आईएएस के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं। गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स दिल्ली रैंकर्स फॉर फ्री। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फिल इट एंड शेड्यूल अ सेशन। These ranker will prepare a timetable and a personalized plan for you. ये टॉपर्स आपको exactly वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है. They will guide you in answer writing, mocks and accessing them. Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker. Good morning everyone. This is Shubham Shukla. Very recently I have secured All India rank 43 in the UPSC CSE examinations, and आज I would be very happy. Today I'll be very happy to be presenting my ideas, my views, my perceptions and my thoughts about this examination. And very thank you to the DKT team that उन्होंने मुझे आज invite किया है to share my views. And there are many things that many toppers talk about. Today I'll be talking about something a little different. Today I'll be talking about how to stay focused, how to be motivated and how to take good care of yourself. So this is something that is very important and very personal to me because मेरे लिए खुद ये जर्नी 5 साल के आसपास की रही है. आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग एट द एंड ऑफ 2017 एंड ऑलमोस्ट 4.5 साल के आसपास हो गया है. 2018 के मिड में रिजल्ट आया है. तो दिस इज समथिंग दैट इज़ वेरी क्लोज टू मी. टेकिंग गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, बीइंग मोटिवेटेड, बीइंग फोकस्ड. सो आई विल बी टेलिंग यू हाउ डिड आई डू दिस एंड आई वुड बी एडवाइजिंग यू. At the same time, I would also use this platform to share my few thoughts on having a good mental health and being good at it. So this is my views. So if let us start, अगर हम लोग शुरू करते हैं तो first of all I would tell you कि what took me 5 years. तो 5 years it took me because I had made a couple of mistakes on the way. Not doing enough answer writing, बहुत सारा टॉपर्स की कॉपीज़ नहीं रेफर किया, ऑप्शन की गलत चूज़ किया मैंने. तो these are a couple of mistakes that I think that I made, जिससे चलते 5 साल लग गए. And फनी इनफ हर बार मेरा प्री क्लियर होता था, मेरा मेंस पे अटक जाता था पिछले 3 अटैम्प्ट से. एंड वही मैं दुखी रहता था. मैं होता था ये क्या कर रहा हूँ, किस जीवन में फंस गया हूँ, मेरे दोस्त इतना कमा रहे हैं. एक बहुत बड़ा फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो जिसको बोलते हैं, एक बहुत गंदा वाला फोमो हर बार मुझे लगता था कि मैं क्या कर रहा हूँ अपने जीवन के साथ, इज़ इट ऑल वर्थ इट. बट ये फेज़ हमेशा मेरे लिए 2 या 3 दिन का रहता था. क्यों? देयर इज स्टोरी टू इट व्हाई आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी. मैं वैसे कोलकाता में रहता हूँ एंड कोलकाता इज़ अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, बेस्ट फैसिलिटीज़, 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी, पानी, हर कुछ फैसिलिटीज़ है, रोड्स. मतलब आई वॉज लिविंग द बेस्ट ऑफ द लाइफ. आई हैव नो शेम इन एडमिटिंग इट. आई डू नॉट कम फ्रॉम वेरी socio-economically weak background. I come from a decent family. My family has taken good care of me. But जब मैं पिलानी गया था, बिट्स पिलानी वाज माय कॉलेज, तो मैंने एनएसएस ज्वाइन किया था उसमें. एंड एनएसएस में हम लोग पिलानी में अंडर प्रिविलेज लोगों के साथ काम करते हैं, अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन के साथ. एंड जो पिलानी के बाहर जो विलेजेस हैं उन पे जाके काम करते हैं. तो जब मैं वहाँ गया मुझे एक अलग ही दुनिया दिखाई दी थी. शायद 16 घंटा 12 घंटा 2015-16 की बात है, उसमें बिजली नहीं होती थी, सड़क बहुत कच्चे टाइप के थे, पानी के लिए औरतें लाइन लगाती थी. यही सब चीज़ें जनरल प्रॉब्लम. एक प्रॉपर हम लोग के पिलानी जैसे टाउन में, जैसे मेजर एजुकेशनल टाउन है पिलानी, वहाँ पे एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं था. तो यही चीज़ें मुझे खनकी कि ये मैं एक अलग इंडिया देख रहा हूँ फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन इन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़. एंड दिस इज़ वेयर मैंने मन बनाया कि शायद इन लोगों की सेवा, इन लोगों के लिए मैं अगर कुछ करना चाहता हूँ तो आई कुड डू इट बेटर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर रादर देन एज एन इंजीनियर. और यहीं से मेरे अंदर वो यूपीएससी प्रिपेयर करने की स्पार्क स्टार्ट हुई. द रीज़न बिहाइंड टेलिंग यू दिस स्टोरी, मैं जब भी डिमोटिवेट होता था, आई यूज्ड टू टेक लाइक कुछ दिन रोना धोना करता था, अच्छा नहीं लगता था, विच इज़ वेरी नॉर्मल, विच इज़ वेरी नेचुरल. बट देन आई यूज्ड टू कीप रिपीटिंग टू माई सेल्फ कि व्हाई डिड आई एक्चुअली स्टार्ट. एंड दिस वॉज समथिंग दैट हैज़ केप्ट मी पुशिंग. मैंने स्टार्ट इसीलिए किया था बिकॉज मुझे ये उन लोगों के लिए करना था जिन लोगों के पास कोलकाता जैसे एक सिटी की फैसिलिटीज़ नहीं है. ये स्टार्ट मैंने उन लोगों के लिए करना था. इसीलिए दिस वॉज समथिंग आई हैव बीन टेलिंग माई सेल्फ, that I've been telling the other students as well. You should always know your why. Why are you getting into civil services? If you think you are better at consultancy or finance and someone else has made you to sit for this examination, immediately stop. सबके पास एक रीज़न होता है. Try finding your reason. Try finding your why. जिस दिन आपको ये मिल जाए या अगर आपको मिल गया है तो whenever you're feeling sad, whenever you're feeling low, keep reminding this to yourself. This is very important. नंबर 1. नंबर 2, बैकअप. बहुत लोग बोलते हैं बैकअप्स के बारे में, इज़ बैकअप अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन, फोकस. ये बहुत लोग बोलते हैं बैकअप से मोटिवेशन चलाता है, फोकस चला जाता है, बिकॉज पीपल टेंड टू बिकम कंप्लेसेंट या रिलैक्स करते हैं. आई वुड डिसएग्री. अगर आपने टीवीएफ एस्पिरेंट्स देखी है तो उसमें बोला गया बैकअप का रोल आपके जीवन में स्टेबिलिटी देना होता है. आई 200% एग्री विद इट. बैकअप इज़ समथिंग दैट गिव्स यू स्टेबिलिटी. लाइक लेट्स से भगवान ना करे 5 या 6 अटेम्प्ट बाद, लेट्स से जितने भी अटेम्प्ट बाद आपका नहीं हुआ, यू हैव समथिंग टू फॉल बैक अपॉन. दिस इज़ द रोल ऑफ बैकअप.
तो बैकअप को कभी भी मत सोचिए कि इट्स लाइक अ कुशन, इट्स मोर लाइक एन इंश्योरेंस कि इन केस थिंग्स गो साउथ देयर इज समथिंग टू प्रोटेक्ट यू. Immediately, if you are starting off your preparation, do not think about backup. Backup can be thought about 1, 2, 3 years later. Initially, focus on your examinations. However, if a good backup comes your way, do not say no to it as well. हाँ, उनको आप ये बोल सकते हो कि I'll postpone it to 1 year later, 2 year later, but outrightly do not reject it. There's no shame in having a backup. There's no stigma कि जैसे इंडियन सोसाइटी से बोलने का एक कल्चर होता है कि ये तो अभी से उसके बारे में सोचने लग गया, ये यूपीएससी क्या निकालेगा. नहीं, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. आई एम अ लिविंग एग्जाम्पल. मैं भी यूपीएससी पर फुल सोल फोकस था, बट मैं भी बैकअप लेके चलता था. अगर ये नहीं हुआ तो ये होगा. आई वोंट लाई टू यू गाइज, आई विल नॉट बी लाइंग टू यू. 15 अक्टूबर 2021 को मैं दिल्ली में आया था. मैंने पूरी प्रिपरेशन कोलकाता से की है ऑलमोस्ट. 15 अक्टूबर 2021 को मैं दिल्ली आया था, यही सोच के कि या तो इस बार अगर 10 अक्टूबर को मेरा प्रीलिम्स था उस साल, यही सोच के आया था कि या तो इस बार प्रीलिम्स क्लियर होगा तो मैं मेंस लिखूंगा, अच्छी तैयारी करूंगा, जो नहीं कर पाया था वो मिस्टेक्स पे काम करूंगा, नहीं तो मैं एक प्राइवेट जॉब ज्वाइन करूंगा, कंसल्टेंसी वाली कोई. ये मेरे माइंड में था. तो दिस वॉज माई बैकअप. इट नेवर लेट मी इंटरफियर्ड फ्रॉम माई सिविल सर्विस प्रिपरेशन. इट ऑलवेज लेट मी न्यू दैट देयर इज समथिंग दैट इज देयर जिसके पीछे आई कैन फॉल बैक अपॉन. तो दिस शुड बी अ कंसेप्ट ऑफ बैकअप. थर्ड, हाउ टू मेंटेन फोकस, हाउ टू बी मोटिवेटेड. तो भाई देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. द स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेशन as it has been proved by management gurus and everyone comes from within. Keep yourself motivated. कैसे? एक रिवॉर्ड्स, what I used to follow is there was a reward system. लेट्स से मैंने एक टारगेट बनाया कि मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम मेरे को इस वीक में कंप्लीट करनी है. 6 दिनों में मुझे स्पेक्ट्रम कंप्लीट करनी है, तो डेली 5 से 6 चैप्टर्स लेके चलूंगा मैं. आफ्टर एवरी डे, लेट्स से मैंने आज 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए आज के कोटे के, तो उसके बाद मैं खुद को 100 रुपये या 50 रुपये देता था. ऐसे 5-6 दिन चलते रहा. 6ठे दिन के बाद जब मैंने पूरी बुक कंप्लीट कर ली रिवीजन एक हफ्ते में स्पेक्ट्रम की, तो मेरे पास 400-500 रुपये कुछ आते थे. इससे मैं कुछ खा लेता था, कुछ पिज़्ज़ा खरीद लेता था, कुछ वीडियो गेम्स खरीद लेता था, जो भी मतलब मुझे कोई अच्छी टी शर्ट आ गई मार्केट पे वो खरीद लेता था. तो दिस इज़ अ रिवॉर्ड मैकेनिज्म दैट केप्ट मी मोटिवेटेड. तो कहीं लगता था यार स्पेक्ट्रम 10 बार पढ़ लिए हैं, एक बार पढ़ना पड़ेगा, बहुत बार भारी लगता है हमें, बट देन दिस वॉज समथिंग दैट केप्ट मी मोटिवेटेड कि चलो यार स्पेक्ट्रम पढ़ लें, इस बार इंसेंटिव रहेगा हमारे पास पढ़ने का. तो ट्राई डूइंग दिस एज वेल. रिवॉर्ड मैकेनिज्म वर्क्स अ लॉट. अदर देन दैट, बहुत लोग बोलते हैं कि सर संदीप माहेश्वरी सर या इसके उसके यूट्यूब वीडियोस देखें, भगवान के वीडियोस देखें. बिल्कुल, जैसा आपको सूट करे. इफ़ यू थिंक यू आर मोटिवेटेड बाई समथिंग, इफ यू थिंक डॉक्यूमेंट्रीज मोटिवेट यू, इफ यू थिंक स्टोरीज ऑफ ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट्स एंड डेडिकेटेड सिविल सर्वेंट्स मोटिवेट यू, गो फॉर इट. जो भी, इफ यू थिंक भगवान के रिलीजियस वीडियोस मोटिवेट यू, गो फॉर इट. देयर इज नो हार्म. मोटिवेशन आपको लाना है, कैसे भी लाओ. स्ट्रॉन्गेस्ट इज फ्रॉम इनसाइड. अपने आप को कीप टेलिंग योरसेल्फ कि वाई यू आर डूइंग दिस. नहीं तो आउटसाइड से मोटिवेशन लो. किसी भी तरह आपको मोटिवेशन लेना, यू हैव टू बी मोटिवेटेड. दिस इज इंपॉर्टेंट. फोर्थ पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई विल बी टॉकिंग अबाउट इज टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ. इस प्रोसेस साइकिल में ऐसा हो जाता है लोगों के पास, इवन आई एम अ विक्टिम ऑफ दैट, कि वी स्टॉप टेकिंग केयर ऑफ आवर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. गाइज डू नॉट. ट्रस्ट मी, जब 2019 के आसपास लॉकडाउन के पहले जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, आई यूज्ड टू गो टू जिम एंड एवरीथिंग. मैं उतना फुटबॉल नहीं खेल पा रहा था बिकॉज ऑफ एन इंजरी. आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल अ लॉट. तो मैं क्या करता है, कुछ सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी कुछ करता था, विच, और या बहुत तो मेडिटेशन करते हैं. आई डिड नॉट डू मेडिटेशन, बट मेडिटेशन इज अगेन समथिंग दैट आई वुड एडवाइज अ लॉट ऑफ यू टू फॉलो. बहुत सारे सोर्सेज हैं, डू गो फॉर इट. तो जब ये किया करता था मैं, तो यही चीज़ होती थी कि कुछ समय के लिए योर बॉडी बिकम्स फ्रेश, योर माइंड गेट्स डाइवर्टेड, एंड व्हेन यू कम बैक स्ट्रॉन्ग, यू कम बैक रिफ्रेश्ड. एंड दिस इज समथिंग जो तुमको, मान लो कि रात को पढ़ने का मन नहीं करता 1-2 घंटा, तो ये चीज़ जब आप फ्रेश होकर आए हो, दिन भर की थकान भूल के आए हो, था स्पोर्ट्स खेल के आए हो, so it will actually push you for 1 and 2 hours. So this is about physical health. Another very important thing that is very close to my heart is the topic of mental health. It is very sad कि इंडियन सोसाइटी में मेंटल हेल्थ जैसे चीज़ को एक सोशल स्टिग्मा बना दिया गया है. नो, अगर आपको लग रहा है दिस एग्जाम इज टेकिंग अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ, इससे आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, इफ़ यू थिंक दैट people do not love you, you are not valued, you do not deserve it, guys, immediately stop thinking about this. One of the most important things that you can do is talk to yourself, question yourself, answer back. Other than that, talk to your loved one, talk to your friends, talk to your parents, talk to anyone you think is a good source of motivation, inspiration. You are not alone in this journey. मुझे भी लगा हुआ है कि मैं बहुत अकेला हूँ इस जर्नी में. कई बार मुझे भी लगता था. I am very close to my mother. मैं अपनी मम्मी से बात करता हूँ बहुत, जब भी ऐसा लगता है. ठीक है, तो यू आर नॉट अलोन इन दिस जर्नी. रिमेंबर दिस. इफ नीडेड, गेट सम काउंसलिंग और मेडिकल हेल्प. देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस. प्लीज डू नॉट सैक्रिफाइस योरसेल्फ फॉर दिस एग्जामिनेशन. ये जस्ट एग्जामिनेशन है. यू आर मच मोर वैल्यूएबल देन दिस कपल ऑफ शीट्स ऑफ पेपर.
IAS अगर कोई, भगवान करे, मैं चाहता हूँ कि आपको अपनी डिजायर्ड सर्विस मिले, IAS, IPS, IFS, विच एवर. In case you do not land up, there's other ways, other better ways of serving this country. Do not think that your worth is being judged by one examination. एक एग्जाम आपकी पूरा आपका मूल्यांकन नहीं कर सकता है, राइट? क्या मैं ये बोल सकता हूँ मेरी रैंक 43 है कि देयर आर ओनली 42 बेटर पीपल इन मी than me in this country? No. I have no shame in admitting that. I have no shame in saying that there are many very good people way better than me जिनके सर्विस में नहीं हुआ इस बार. प्रीलिम्स तक बहुत लोगों का क्वालिफाई नहीं हुआ था. रिमेंबर, डू नॉट बेस योर वैल्यू ऑन वॉट द सोसाइटी टेल्स यू, वॉट एन एग्जाम टेल्स यू. डू नॉट डू दिस. आपका वैल्यू आपके खुद की नज़र में देखिए. वो एक बहुत फेमस कोट है, पता नहीं किस मूवी में था, किसी टीवी सीरीज में था, पता नहीं, कि इंसान को खुद की नज़र में सही होना चाहिए. दुनिया तो भगवान को भी गलत बोलती है. यही चीज़ आपको ध्यान रखना है. वैल्यू योर सेल्फ. यू आर नॉट एज इंपॉर्टेंट एज दिस एग्जाम. I'm sorry, this exam is not as important as you are. मैंने other way around बोल दिया. Take good care of yourself. Talk to people around you. There are people around you. The people love you. Your loved ones love you. If you think your mental health is not taking a good turn, go for counseling. Go for some sort of medical help or something. कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक यूपीएससी रैंकर हो? 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स दिल्ली आईएएस के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं. गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स दिल्ली रैंकर्स फॉर फ्री. देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. फिल इट एंड स्केड्यूल अ सेशन. These ranker will prepare a timetable and a personalized plan for you. ये टॉपर्स आपको एग्जैक्टली वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है. They will guide you in answer writing, mocks and accessing them. Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker. Do not suffer in silence. Talk to people. Reach out to people. There are many toppers who have talked about this. I am talking about this. I am sure more people will talk about this. Take good care of your mental health. Last and the most important factor. Can you do it? Yes. If someone like me can do it, I'm sure every one of you can do it. I'll not lie. School में I was a good student. I used to get good marks. College गया, मेरा पढ़ने का मन खत्म हो गया because मुझे मज़ा नहीं आ रहा था. मेरा लिटरली ऐसा हो गया था कि जो ह्यूमैनिटीज़ वाले सब्जेक्ट में थे उसमें अच्छे नंबर आते थे, मेरी थीसिस वाले में अच्छे नंबर आते थे, बट जो अदर सब्जेक्ट्स थे मेरे मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग वाले, उसमें बहुत ख़राब नंबर थे. मुझे पढ़ने का मन नहीं करता था. मुझे 4-4.5 साल लग गया. किसी का 1 साल में हो जाएगा, किसी का 7 साल लगेगा, किसी का 4 साल लगेगा. इट डिपेंड्स. बी पेशेंस. अगर मेरा हो सकता है तो आपका भी होगा. थोड़ा पेशेंट रहिए, थोड़ा सा फोकस करिए, भरोसा रखिए अपने आप के ऊपर. कीप टेलिंग योरसेल्फ कि आपका होगा. क्यों नहीं होगा बताओ? अगर मेरे ऐसे आदमी का हो सकता है. देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ IAS IPS toppers who haven't had a very good academic record but then have gone on to वो. इस एग्जामिनेशन में लक इज़ अ फैक्टर, बट मैंने ये भी देखा हुआ है कि लक आपके ऊपर तब ज़्यादा हावी होता है जब आप मेहनत ज़्यादा करते हो. बी डेडिकेटेड फोकस करिए. उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा. इफ़ यू आर वर्दी, लाइफ विल रिवॉर्ड यू इन सम वे और द अदर. दिस इज व्हाट आई ट्राई टू टेल यू. ये क्लैरिटी कई बार मुझे एग्जाम क्लियर करने के बाद मिलती है, कई बार एग्जाम क्लियर के प्रोसेस में मिल जाती है कि देयर आर थिंग्स दैट यू cannot कंट्रोल. यू कैनॉट कंट्रोल आपके नाम आपका लिस्ट में कहाँ पे होगा. वॉट यू कैन कंट्रोल इज 2 things. नंबर 1, आप मैं कितना मेहनत कर सकते हो लिस्ट में जाने के लिए. नंबर 2, आप लिस्ट में रहोगे या नहीं. दिस इज समथिंग दैट यू कैन कंट्रोल. नाम कहाँ होगा, यू कैनॉट कंट्रोल. सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइस. हैव फेथ ऑन योरसेल्फ, हैव फोकस ऑन योरसेल्फ, डू वेल. Most importantly, take good care of yourself. Be motivated. Whatever be the source of motivation, treat this just as an exam. इस एग्जाम को एग्जाम की तरह लो. इसको जीने मरने की चीज़ें मत बनाओ. I've seen people around me do it and they have suffered. Do not do this. Focus रखिए. Get medical help if you need. Do not shy. कोई शर्म की बात नहीं है. It's just something which is very regular, happens to a lot of people. कुछ इसमें अलग नहीं करना है आपको. And lastly, I wish you guys all the best. May the most of you become good officers. May most of you serve your nation with pride and honesty. And most importantly, take good care of yourself. So, a very good day to you all. Jai Hind.